नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे पानी का बिजनेस कैसे करें, वो भी अपना ब्रांड बना के। दोस्तों पानी का आज के समय में बहुत ज़्यादा डिमांड है। कहीं पे पार्टी होती है उसमें भी बोतल का प्रयोग होता है, घर पे फंक्शन हुआ तो भी होता है, रास्ते में हम कहीं जा रहे हैं, ढाबे पे, होटल में, बस में, सब जगह दोस्तों इसकी डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और दोस्तों इस बिजनेस को करना बहुत ही इजी है। इस बिजनेस को दो तरीके से किया जाता है। अगर आप अपना ब्रांड बना के करना चाहते हैं तो आज के वीडियो में हम दोनों तरीका भी शेयर करेंगे, किस तरीके में सबसे ज़्यादा रिस्क है और किस तरीके में रिस्क नहीं है। इसके वही दोस्तों हम आज इस पे भी चर्चा करेंगे। अगर आप इस बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी मात्र दोस्तों 20,000 रुपये में अपना ब्रांड बना करके आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। कौन सा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले हम जान लेते हैं अपना ब्रांड कैसे बनाया जाता है और सबसे ज़्यादा डिमांड क्या है। उसके पहले हम जान लें पानी का बिजनेस कौन सा और दो तरीका है। पहला तरीका है दोस्तों मैन्युफैक्चर वाई। अगर आप अपना खुद का प्लांट लगाते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हाईवी लाइसेंस लेने पड़ेंगे और दोस्तों इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है। यानी केस अगर आप पानी का बिजनेस नहीं कर पाते हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग तो सब लोग कर सकते हैं क्योंकि आज के समय में पैसा सबके पास है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है मार्केटिंग करने में। अगर आपके पास मार्केटिंग करने का एक्सपीरियंस नहीं है, अच्छे से मार्केटिंग टीम नहीं है, तो आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते हैं। यही बिजनेस नहीं, कोई भी बिजनेस हुआ सफल नहीं हो सकते। इसीलिए दोस्तों हम हर बार कहते हैं सबसे पहले आप मार्केटिंग करना सीखिए। चाहे अपना प्रोडक्ट छोटे में लॉन्च करके, चाहे दूसरे का प्रोडक्ट बेच करके मार्केटिंग करना सीखिए, कम्युनिकेशन स्किल करना सीखिए। जब आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल आ जाएगी, बात करने का तौर तरीका आ जाएगा, तो आप मिट्टी को भी सोना बना के बेच सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों बात हम कर रहे थे मैन्युफैक्चर वाई। मैन्युफैक्चर वाई में अगर आप एनी केस बिजनेस नहीं कर पाते हैं तो आपकी सारी मशीनरी सब कुछ रॉ मटेरियल कूड़े के भाव बिकता है, तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। दूसरा जो तरीका है वो तरीका है मार्केटेड वाई। मार्केटेड वाई बिजनेस दोस्तों आज के समय में करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है दोस्तों। मात्र दोस्तों कम पूंजी में इसे आप आसानी से कर सकते हैं कुछ लाइसेंस लेके। अब इसमें रिस्क नहीं है। रिस्क क्यों नहीं है? आप कोई मशीनरी नहीं लगा रहे हैं, हाईवी लाइसेंस नहीं ले रहे हैं, बिजली का कनेक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको बल्क में रॉ मटेरियल नहीं खरीदना पड़ा, इसलिए रिस्क नहीं। अगर आप इस बिजनेस को नहीं चला पाते हैं तो जितने में आपके पानी की बोतल बनी हुई है, जितने लागत में, उतने में जब चाहेंगे तब भी आप बेच करके अपने पैसे को खाली कर सकते हैं। इसमें नुकसान नहीं होगा, इसलिए रिस्क नहीं है। मार्केटेड वाई बिजनेस हर एक क्षेत्र में नंबर वन बिजनेस है। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं ब्रांड बनाने के लिए क्या चाहिए। अब पानी से रिलेटिव कोई एक अच्छा सा नाम चॉइस कर लीजिए, जैसे मैक्स प्योर, नेचुरल प्योर, कुछ ऐसी तरह से एक अच्छा सा नाम चॉइस करिए। यही आपका आगे चल के ब्रांड बनेगा। अब दोस्तों इस नाम को सेव करने के लिए आपको क्या करवाना पड़ता है? रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, यानी ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। जिससे मान लीजिए आपने मैक्स प्रो या प्योर, नेचुरल प्योर आपने नाम रखा है, अब इस नाम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई अपना ब्रांड ना बना पाए पानी के क्षेत्र में, इसलिए ट्रेडमार्क करवाना जरूरी है। अब ट्रेडमार्क कहाँ होता है? ट्रेडमार्क दोस्तों भारत सरकार की एक संस्था है जिसे आईपी इंडिया कहते हैं, और आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे, आईपी इंडिया जैसे डालेंगे आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। इसी आईपी इंडिया संस्था के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, पेटेंट होते हैं, सब कुछ यहीं पे होता है। अब दोस्तों यहीं पे जाकर के आप अपने ब्रांड को ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। आप चाहे तो खुद यूट्यूब से सीख करके अपने मोबाइल से ट्रेडमार्क कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, नहीं तो दोस्तों इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से करवा सकते हैं। अब दोस्तों जो आपका प्रोडक्ट ट्रेडमार्क होगा, रजिस्टर्ड होगा, इसके लिए आपको फीस देना पड़ता है। ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो होता है 10 साल के लिए होता है। 10 साल के बाद आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अगर हम इसके फीस की बात करें तो आपको 3,500 रुपये वन टाइम देना पड़ेगा। जब आप
10 साल के बाद अपने प्रोडक्ट को रिन्यूअल करवाएंगे, तब दोस्तों आपको फिर उस समय जो फीस होगी आपको देना पड़ेगा अगले 10 साल के लिए। अगर कोई और रूल में बदलाव होता है वो अलग बात हो गई। ये हो गया आपका प्रोडक्ट सेफ हो गया। अब दोस्तों नेचुरल प्योर नाम से कोई ऑल ओवर इंडिया में नहीं बना सकता है। ये हो गया ब्रांड के। अब दोस्तों जैसे ये हो गया फूड प्रोडक्ट, पानी किस में आता है? फूड प्रोडक्ट में आता है। तो फूड प्रोडक्ट के लिए दोस्तों आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन अभी यहाँ लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। जब आपका बिजनेस बड़े लेवल पे हो जाएगा तब आपको लाइसेंस लेना है। लाइसेंस लेने में ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, लेकिन आपको छोटा सा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन 100 रुपये का होता है, FSCI रजिस्ट्रेशन। यानी फूड की वेबसाइट पे जाएंगे तो 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन आप खुद कर सकते हैं या जनसुविधा केंद्र के माध्यम से आप करवा सकते हैं। फीस 100 रुपये लगती है। अब आपका जो प्रोडक्ट नाम है, प्रोडक्ट नाम के पे दोस्तों FSCI रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। अब दोस्तों इसके लिए आप फूड का प्रोडक्ट बेच सकते हैं 100 रुपये का। 100 रुपये के बाद फिर 1 साल बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। पहला कागजात यही चाहिए। दूसरा कागजात दोस्तों, अगर आप इसे बड़े लेवल पे बेचना चाहते हैं तो आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा सरकार नहीं लेती है GST नंबर का। आप दोस्तों सेल टैक्स ऑफिस चले जाइए, वहाँ पे बहुत सारे एडवोकेट बैठते हैं, उनके माध्यम से आप GST नंबर ले सकते हैं। अब GST नंबर वो आपको दिलवाएंगे, आपकी फाइल को मेंटेन करेंगे। इसके लिए वो आपसे कुछ पैसे चार्ज कर सकते हैं, आपका उनका जैसे संबंध हो। तो दोस्तों ये गया GST नंबर, ब्रांड नेम हो गया। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, बस 2 चीज चाहिए। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए? ये प्रोडक्ट आपका रेडी हो गया। अब आपको दोस्तों बनवाना है, प्रोडक्ट बनवाना है। बनवाने के पहले थोड़ा सा आप मार्केट का सर्वे कर लीजिए। मार्केट का अगर आप सर्वे करेंगे तो दोस्तों आज का एक नया फैशन चल गया है, 200 ml में पानी मिलने लगा। कहीं पे पार्टी हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, उत्सव हो रहा है, तो आप देखेंगे 200 ml की भी बोतल आ गई। तो 200 ml की बोतल आ गई, 500 ml में पानी मिलता है, यानी आधे लीटर में और 1 लीटर में, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला है। 2 लीटर में भी बिकता है, 5 लीटर में, लेकिन एक कम बिकता है। सबसे ज़्यादा 200 ml, आधा लीटर और 1 लीटर का पानी सबसे ज़्यादा बिकता है। तो दोस्तों इसी में आप चॉइस करके बनवा सकते हैं। अब करना क्या है दोस्तों, ये जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग आपको हमने बताया कि आपको उनसे बनवाना है जो प्लांट लगाए हैं। अब पानी का प्लांट दोस्तों आज के समय में देखेंगे तो तहसील लेवल पे, जिले लेवल पे, सब जगह पानी का प्लांट मिल जाता है। तो उनके पास आप जाएंगे, भैया हमारा भी ब्रांड बना दीजिए, तो आपको थर्ड पार्टी का प्रोडक्शन करके दे देंगे। यानी कि जो पानी अपना वो बेच रहे हैं तो आपके नाम से भी बना के वो दे देंगे। उनके यहाँ आपको कुछ जाके एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। अब उनका जो खर्चा आता है, खर्चे पे कुछ प्लस पॉइंट लगा के, कुछ फायदे लेके वो आपको पानी की बोतल बना के दे देंगे। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ा। क्या करना पड़ा? कुछ नहीं। इसे कहते हैं थर्ड पार्टी प्रोडक्शन। तो मैन्युफैक्चर बाई वो हो जाएंगे, मार्केटेड बाई आप हो जाएंगे। अब पानी की बोतल बढ़िया से दोस्तों आप कलर चॉइस कर लीजिए, किस कलर का आपका स्टिकर होगा, कलर चॉइस कर लीजिए, डिजाइन चॉइस कर लीजिए, बोतल आप कैसे रखना चाहते हैं। आप देखते होंगे मार्केट में कई टाइप की बोतलें आती है, तो जिस टाइप की बोतल आपको अट्रैक्टिव लगे थोड़ी सी अलग हट के लगाइए, क्योंकि एक अलग ब्रांड दिखना चाहिए, आपको ब्रांड बनाना है। तो दोस्तों वहाँ से ब्रांड बनाना है। अब आप जितने में बनवाना चाहते हैं, आप 200 ml का ज़्यादा बनवाना चाहते हैं, आधा लीटर में, 1 लीटर में, वही आप बनवाइए। अब आप इसे मार्केट में बेचिए। अब इसे कहाँ बेचेंगे? दुकानों पे भी बेच सकते हैं, पार्टी उत्सव में बेच सकते हैं, शादी ब्याह का जो समारोह होता है उनसे भी कांटेक्ट करके बेच सकते हैं। आप दोस्तों ढाबे पे बेच सकते हैं, होटल में बेच सकते हैं, या बस अड्डे पे भी बेच सकते हैं। स्कूल के सामने कभी कभी बच्चे पेपर देने आते हैं, सब जगह इसे आप बेच सकते हैं। इसके लिए आपको एक मार्केटिंग टीम तैयार करना पड़ेगा। मार्केटिंग टीम दोस्तों आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट कम है तो अभी आप ही खुद बेचिए, नहीं तो एक आध लड़का आप रख लीजिए। आपको फर्म लगती है, आप मार्केटिंग नहीं करना चाहते तो एक सेल्फ मैन रख लीजिए, वो जाके सब जगह से ऑर्डर लाएगा और वहाँ पे सप्लाई करेगा। आप बाद में उनके साथ मैनेजर बन के जा सकते हैं। लेकिन एक बात को सीक्रेट हमेशा रखना, एक कभी मत कहना कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। जिस दिन आप ये कहेंगे मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, उसी दिन की आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, आपका प्रोडक्ट कम बिकेगा। क्योंकि लोगों की एक मेंटालिटी होती है, भैया जब हमारे पास मालिक ही आया है तो हम इसे कम से कम रेट में मांगे। वो कहेंगे भैया हमें इतने रेट में मिलता है, वो तो हमें माल दे के चले जाते हैं, पैसा ही नहीं लेते। जब हम बेच लेते तब मतलब तरह तरह के आपको गाथाएं बताएंगे, आपका माल नहीं लेंगे। आप कह देना मैं इसमें मैनेजर हूँ,
आपको कम से कम रेट में दिलाने का प्रयास करूंगा, इंसेंटिव भी दिलाऊंगा। ये इसीलिए हमने कहा मार्केटिंग सीखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप इस पानी की मार्केटिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कितना आपका प्रॉफिट आएगा। दोस्तों, जितने में आपका बोतल बन के तैयार होगा पानी का, चाहे आधा लीटर का हुआ चाहे 1 लीटर का हुआ, आप जब मार्केट में से बेचेंगे आपका सारा खर्चा काटने के बाद, सारे खर्चे काटने के बाद 25% से लेकर 50% का प्रॉफिट होगा। सारे खर्चे काटने के बाद, अगर खर्चा नहीं काटेंगे तो 2 गुना प्रॉफिट होगा। लागत इसमें कुछ नहीं है, पानी ही होता है, बाकी बोतल और पैकेजिंग होती है, बाकी इसमें लागत नहीं होती है। आप देखते होंगे दोस्तों 20 रुपए का लीटर पानी बिकता है, 25 रुपए का लीटर भी पानी बिकता है। तो आप किस तरह से अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। बस पानी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पानी की क्वालिटी और पैकेजिंग डिजाइन बढ़िया होनी चाहिए। और दोस्तों, आपको मार्केट में बने रहना होगा। अपने मार्केट में बने रहने के लिए आपको हमेशा लोगों से जुड़े रहना पड़ेगा। इस तरह से आप मार्केटिंग करके अपने पानी के बिजनेस को ब्रांड बना सकते हैं। तो पहले अपने ज़िले में बनाइए, फिर दूसरा ज़िला कवर करिए, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते जाइए अगर पूंजी कम है। नहीं तो पूंजी ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी जानकारी हमने शेयर की है, इसे सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न है, जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो और ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। हमसे जुड़ना चाहते हैं, भविष्य में कभी भी मार्केटिंग का कोई भी एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछिएगा, हम आपको बता देंगे। क्योंकि 1990 से हम मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, खास करके फार्मा के क्षेत्र में हैं। तो दोस्तों, फार्मा से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। हमारा एक और चैनल है, उस पर फार्मा से संबंधित सारी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भविष्य में आपको हर एक जानकारी मिलती रहेगी।